हेलो एवरीवन। कल हमने कैनबिस इंडिका पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कैनबिस सटाइवा, जो कि उसी का कज़न ब्रदर है। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बस इसलिए आया है, जो थोड़ा बहुत भी आया है, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। ओके, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सॉइल इन विच दे टू ग्रो। ये बेसिकली फॉरेन में ग्रो होता है, मोस्टली अमेरिका साइड, इस वजह से इसका कॉमन नेम हैम तो इसको बोलते हैं, साथ ही साथ हम इसको अमेरिकन हैम बोल देते हैं। अर्टिकेसियाई फैमिली दोनों की सेम है। ओके, उसको हमने जिस तरीके से स्टोरी में पढ़ा था कि वो भी भांग ही होती है, दिस ऑल्सो भांग ओनली। सो बहुत हद तक चीज़ें आपको सेम देखने मिलेंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे उसमें बॉडी के लिए काम करती है वो मोस्टली, कि आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, काम करती है, एंड वो मोस्टली हम रात के लिए यूज़ करते हैं, व्हाट इंडिका। बट जो सटाइवा है वो मोस्टली डे टाइम के लिए यूज़ करते हैं। इसको अगर एक लाइन पे आप याद रखना चाहो ना, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि माइंड इसका बहुत ज़्यादा भाग रहा है, मतलब इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। माइंड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, फास्ट है, बट बॉडी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। ठीक है, एंड मोस्टली इसका हम यूरिनरी रीजन में ज़्यादा इसका इफेक्ट देखेंगे। बाकी चलो इसका देखना चालू करते हैं। छोटी सी मेडिसिन है, जल्दी से निपटाते हैं। एंड अगेन हम इसको एलन से ही पढ़ रहे हैं। तो इसका फिजिकल जनरल से सेंसेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन और फ्रॉम सिंगल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द हेड फ्रॉम द एनस, स्टमक और हार्ट। ऐसा लगता है कि इसके सर पे या इसके किसी भी एक सिंगल पार्ट में एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिर रहा है। ठीक है, या तो वो हेड में हो सकता है, एनस में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द पिक्यूलर सिम्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। जीआईटी में क्या बोल रहा है? जीआईटी में ही सेइंग कि चोकिंग इन स्वॉलोइंग, गटकते टाइम अटक जाता है। ठीक है, थिंग्स गो डाउन द रॉन्ग वे, मतलब दिस इज़ द ईसोफेगस राइट एंड दिस इज़ योर ट्रैकिया। सो बेसिकली ऐसा हो जाता है कि ईसोफेगस में जाने के प्लेस में वो ट्रेकिया में चला जाता है, जिस वजह से वो सॉलोइंग के टाइम पे चोक हो जाता है, एंड इस वजह से उसको खांसी ज़्यादा आती है। समझे? ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, अडियल सा कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉजिंग रिटेंशन ऑफ यूरिन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस भी देखने मिलेगा इसमें। तो क्या देखने मिला कि ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, जो कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हमारा यूरिन को भी रिटेन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एंड या कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एनस हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके यूरिनरी ट्रबल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? यूरेथ्रा वेरी सेंसिटिव टू टच, कैन नॉट वॉक विथ लेग्स क्लोज टुगेदर, इट हर्ट्स द यूरेथ्रा। ओके, तो एक चीज़ जो ये यहाँ पे लिखी है कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेज ऑफ गोनोरिया में हम इसको यूज़ करते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ गोनोरिया में बेसिकली। तो सपोज अगर कोई पर्सन है जिसने इम्प्योर क्वेश्चन किया, ठीक है, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर बोलें तो उस पर्सन ने ऐसे पर्सन के साथ सेक्स किया जो गोनोरिया से सफ़र कर रहा था, या जिसके अंदर उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, एंड देन दिस पर्सन इज कंटामिनेटेड एज वेल. So if this person has gonorrhea kind of, okay, so if this person has gonorrheal troubles as well, तो ये पर्सन वॉक नहीं कर पाएगा। इसमें जो बहुत पिकुलर सिम्टम देखने मिलता है कि वो अपने दोनों लेग्स को क्लोज रख के वॉक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ही हैज़ टू कीप हिज लेग्स अपार्ट, क्योंकि यूरेथ्रा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा इन्फ्लामेट हो जाता है कि जब वो आपस में एक दूसरे से टच होता है, या फिर जो टेस्टीज होते हैं जब वो आपस में एक दूसरे से टच होते हैं ना, तो बहुत गंदा वाला पेन होता है, टियरिंग टाइप पेन, जिगजैग डायरेक्शन में। ठीक है, पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिफाइस ऑफ यूरेथ्रा टूवर्ड्स बैकवर्ड्स। ठीक है, बर्निंग, बाइटिंग, पोस्टीरियरली मोर स्टिकिंग वाइल यूरिनेटिंग, यूरिनेशन के दौरान ये पेन और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये मेल रिप्रोडक्टिव उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मोस्टली मेल्स में हम इसको देखते हैं, अगर गोनोरिया का केस अगर हमको देखने मिलता है तो। ठीक है, सेकेंड स्टेज बर्निंग आफ्टर द यूरिनेशन, डिस्चार्ज इसका कैसा रहता है? डिस्चार्ज इसका थिक येलो पस लाइक होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में हो गया कि वॉक वगैरह नहीं कर पाएगा, एंड सेकेंड स्टेज तक आते आते उसमें डिस्चार्जेस भी बहुत गंदे वाले देखने मिलते हैं। ठीक है,
बट इफ़ यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट एंड अगर वो पेशेंट बोले कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है बॉडी के अंदर वो उसको फ्लो आउट करने दो, डोंट ट्राई टू सप्रेस एनीथिंग, ठीक है। डिस्निया और अस्थमा के लिए बहुत अच्छी है कि जब वो खड़ा होता है ना तो पेशेंट कैन ब्रीथ, तभी तभी उसको अच्छा लगता है। सो स्टैंडिंग अप इज इट्स एम्ब्यूरेटिंग साइन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर आफ्टर अ स्प्रेन, डिसलोकेशन ऑफ पैटेला ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, ठीक है। समझ में तो आई क्या होगा कि जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है, व्हेन दैट पर्सन इज क्लाइंबिंग अ स्टेयर, तो उसका जो पैटेला है, पैटेला बोले तो जो उसका घुटना है, जो उसका नी है, वो डिसलोकेट हो जाता है। फिंगर्स में स्प्रेन आता है सडनली, ऐसे नहीं उंगलियां अकड़ जाती हैं, सब ने फील किया होगा ये चीज़ तो, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसके लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इस मेडिसिन को ट्राई कर सकते हो, है ना। देन हमने इसको सिमिलर किसके देख रहे हैं, कैंथारिस से देखेंगे। देन जेलसीमियम है, पेट्रोज है इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस के केस में ये बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली अगर आपको ये पिकुलर सिम्टम देखने मिले कि जो पर्सन है ही हैज़ टू कीप हिज वाइड लेग्स अपार्ट सो दैट ही कैन वॉक। इनफैक्ट उसको बैठने में तक दिक्कत जाएगी, इतना ज़्यादा वो पर्सन सफ़र करता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुई हो। एंड आई नो कैनबिस इंडिका एंड सटाइवा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में, सो मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उसके ऊपर बना दूंगी, ये दोनों वीडियोस के ऊपर। इसमें मैंने 2 डिफरेंसेस तो आई गेस आपको क्लियर कर दिया है। बाकी इसका मेंटल पिक्चर भी यही है कि इसको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, टाइम स्लो जाता है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही हैं। बट जो मेजर डिफरेंस है जिससे आप ये समझ सकते हो कि कब हमें वो देना है, कब हमें ये देना है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी। एंड डू वॉच दैट लेक्चर एज वेल, एंड प्रीवियस भी देख लेना, जिससे आपको कैनबिस इंडिका समझ में आएगी। मैंने उसे एक स्टोरी के थ्रू समझाया था, ठीक है। बाकी गाइज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर, दिस चैनल, एंड योर सपोर्ट विल मीन्स अ लॉट। एंड बाय बाय, लव यू।